आप कौन है और कहाँ से आए हैं? सर हमारा नाम शिवम गुप्ता है। क्या नाम है? शिवम गुप्ता। ठीक। हम बांसी सिद्धार्थ नगर से आए हैं। गांव कौन सा है आपका? नरकटहा। नरकटहा जी। सिद्धार्थ नगर जिला के बासी तहसील अंतर्गत जी। कौन सा गांव पता? नरकटहा। हम्म। क्या समस्या है आपकी? सर हम जो है 22 लाख रुपए का मशीनरी के लिए लोन लिए थे। टोटल MSME के द्वारा 25 लाख का लोन मेंशन किया गया था। कहाँ से? बांसी यूनियन बैंक से। बासी यूनियन बैंक से। जी। ठीक। ग्राम उद्योग से। ठीक। सर युवा स्वरोजगार योजना के तहत सर 25 लाख का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए लोन हमारा पारित किया गया था। ठीक। सर क्या एजुकेशन है आपका? पढ़ाई कहाँ तक की? सर हम BLED सर इरम कॉलेज लखनऊ से किए हैं। ठीक। और कुछ किए हैं? सिर्फ MA किए हैं एजुकेशन किए हैं। जी। और कुछ डिग्री आपकी? नहीं सर अभी नहीं। चलिए, आपने स्वरोजगार युवा स्वरोजगार योजना जी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 25 लाख का लोन लिए सर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से। ठीक। कब लिया? सर 29 नवंबर 2024 को। 29 नवंबर 2024 को। 29 नवंबर 2024 को। ठीक। सर लोन हो गया। लोन फाइनल हो गया जी। ठीक। सर घनश्याम वर्मा नामक व्यक्ति हैं, ही जो है इनका पता निराला नगर शंकर नगर चौराहा में लगता है। उनका आधार कार्ड नंबर का पता एक्चुअल, और सर इनका ऑफिस जो है महानगर में ठीक स्थित है। अब ये जो है सर क्या नाम है इनका? घनश्याम वर्मा। ये कौन है? ये सर सात्विक सेल्स एंड इंजीनियरिंग जो कंपनी है इनकी, उन्हीं के CEO हैं, ओनर हैं। CEO हैं। क्या नाम है कंपनी का? सात्विक सेल्स एंड इंजीनियरिंग। ठीक। सर इन्होंने सर 10 दिन में हमको डिलीवर करने के लिए मशीनरी, वाटर बॉटलिंग प्लांट। किस प्रोजेक्ट के तहत आपने कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए आपने लिया था ये पैसा? वाटर बॉटल प्लांट फुल सेटअप था सर, ऑटोमेटिक सेटअप था। तो ये घनश्याम वर्मा को आप कैसे जाने? आपने वहां से स्टेट क्या नाम है यूनियन बैंक बासी से ना जी आपने सेंशन कराया लोन, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। तो घनश्याम वर्मा कहाँ से आपके टच में आ गए? सर बताए मैनेजर साहब। कौन? मैनेजर साहब बताए। मैनेजर यूनियन बैंक के? हाँ। क्या बताया उन्होंने? सर उन्होंने बताया कि जो है आइए वहाँ जो है उन्होंने बताया हमको कि गोरखपुर में क्या नाम है, लखनऊ में घनश्याम वर्मा नाम का कोई व्यक्ति है जो इस प्रोजेक्ट के तहत मशीनरी सप्लाई करता है, अच्छा काम करता है। ये मैनेजर साहब ने बताया था जी। उनके विश्वास पे हम सर चले, हम कहे अच्छा ठीक है। उसके बाद हम यूनियन बैंक का मैनेजर ने ही आपको सलाह दिया था कि आप घनश्याम वर्मा से ले लीजिए। ठीक। तो उन्होंने हम जो है जब आए यहाँ तो यहाँ दिखाए मशीन दिखाए, पसंद किए मशीन। ठीक। उसके बाद सर कोटेशन ये दिए अपना। उन्होंने कहा कि जाओ कोटेशन वहां से ले आओ, कोटेशन बनवा के लाओगे तभी ना सेंशन होगा। कोटेशन बनवा के लाए 22 लाख की मशीनरी का कोटेशन ले आके दे दिए। मैनेजर के कहने से आप घनश्याम वर्मा से मिले लखनऊ आके महानगर, और उनके क्या कंपनी का नाम बताया? सात्विक सेल्स एंड इंजीनियरिंग। वहां से कोटेशन बनवा के फिर बैंक को आपने सबमिट किए। फिर अब सेंशन हो गया सर। डायरेक्ट बैंक से इनके खाते में, घनश्याम वर्मा के कंपनी के खाते में 22 लाख चला गया। कब गया था? 29 नवंबर को। 29 नवंबर 2024 को खाते में इनके पैसे चला गया 5 बजे तारीख ना। ठीक। हाँ। फिर सर ये उसके बाद सर इन्होंने 10 दिन का टाइम लिया था कि हम 10 दिन में एक्चुअल होता है उस पर लिख के दिए थे 15 दिन के अंदर अंदर हम कर देंगे। लेकिन हम क्या कर देंगे? डिलीवर कर देंगे मशीन। अच्छा, घनश्याम वर्मा ने कहा था 29/11/2024 को कि 15 दिन के अंदर हम मशीनरी आपको डिलीवर कर देंगे। ठीक। लेकिन सर आज समय बीतता गया और फिर ये हमको दिल्ली भी ले गए, कह रहे हैं ऐसा है चलो दिल्ली वहीं लदवाते हैं। ठीक। व्हाट्सएप चैट वगैरह किए, कह रहे हैं अरे हम भेजवा रहे हैं, नो एंट्री में गाड़ी फंसी हुई है, नहीं आ पा रहा है। उसके बाद हम कहे अच्छा, उसके बाद यहाँ तक कहे कि लाइए GST बिल दीजिए। सर हम GST बिल वगैरह सब बनवा लिए, मतलब GST हम अपना इशू करवा लिए। GST बिल बनवाने के लिए इनको GST नंबर दिए। उसके बाद हम कहे भैया बिल बन गया, कह रहे नहीं कुछ नहीं बोले। उसके बाद इधर उधर घुमाते रहे। उसके बाद जब 2-4 दिन 10 दिन बीता, उसके बाद कहना है चलो लखनऊ दिल्ली चलते हैं, जहाँ से मशीनरी आनी है वहीं चलते हैं, तुमको तुम्हारे सामने नहीं विश्वास है तुम चलो वहीं। हमको जो है हमारे मामा को साथ में लेके गए। हम एक दिन हमको लखनऊ में भी रखे, कह रहे हैं आज नहीं चलेंगे, आज टिकट नहीं हो पाया, कल चलेंगे। उसके बाद जो है सर वहाँ लिवा के गए, हम वहाँ भी रहे 2 दिन। उसके बाद वहाँ पैसा
मशीनरी के लिए दे दिए। मशीनरी की 1 लाख रुपया 2 जगह से उठनी थी मशीनें, 1 लाख रुपया दे दिए। उसके बाद हम जो है वहाँ सामने उनसे बात किए, नंबर लिए उनका मैन्युफैक्चरर का। उसके बाद वहाँ फोन किए, यहाँ आने के बाद ये कह रहे हैं कि चलो अब घर पे चलो, मैंने लखनऊ चलो, वहाँ हम सोमवार को जो है पैसा लेके आएंगे, पूरी मशीनें जाएंगी, बयाना देखो दे दिए हैं। तो उसके बाद हम कहे अच्छा ठीक है साथ में चलेंगे, हम रुकेंगे नहीं यहाँ। उसके बाद चले, यहाँ आए लखनऊ में, फिर कह रहे हैं हमको पीछा मत करो, देखो हम जुगाड़ कर रहे हैं। ये बताइए 29/11/2024 को आपने घनश्याम वर्मा से के खाते में, जो इनकी कंपनी है, कंपनी के खाते में सीधे जो है बैंक UBI बासी से जो है 22 लाख आया, ठीक। 22 लाख आपने जिस प्रोजेक्ट के तहत लिया, वो प्रोजेक्ट को अभी तक इन्होंने मशीनरी प्रोवाइड नहीं किया और टोटल पैसा इनके खाते में चला गया। बैंक के तो आपने EMI एक भी नहीं दी होगी। एक बजट में था। एक हमारे बजट में था। एक बजट में था। कितनी EMI आ रही थी? 55,000 रुपया लगभग। एक EMI 55,000? हाँ, हम एक EMI आपने 55,000 जमा किया? एक हमने दिया। इमेजिन कीजिए कि 29/11/2024 से आज जो है 30 मई 2026 है सर। तो EMI का तो एक बड़ा भंडार आपके ऊपर हो गया होगा। है, लेकिन उसमें से मैनेजर साहब के इनके दोनों की मिली भगत होने के कारण हम जब पैसा मांग रहे हैं घनश्याम वर्मा से, हमको नहीं एक पैसा दिए। हम जो है पैसा जो है सब मैनेजर साहब अपना जमा करवा रहे हैं धीरे धीरे, और जमा भी किया 5-7 जो भी जमा किया, 5-7 EMI जमा किया इन्होंने किया है। आप उसमें जब 7 EMI इन्होंने जमा किया, 7-8 जो भी होगी सर, हम देखने नहीं गए। लेकिन भली बात जानते हैं। आपको नहीं लगता कि मैनेजर की भूमिका संदिग्ध है इसमें? संदिग्ध, मैनेजर की मिली भगत इसमें बिगड़ी है सर। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर की भूमिका संदिग्ध है। क्या नाम था मैनेजर का सर? नाम हमको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। आप एक काम करिएगा, अपने बैंक जाइएगा, जो यूनियन बैंक का जो उस समय मैनेजर था उसका नाम नंबर पड़ा होगा उस पे, उसका नाम और नंबर प्रोवाइड करिए। बैंक जाते नहीं है इस समय। और सर जो है अच्छा 3 लाख की जो हमारी बचा था, ये दूसरे मैनेजर भी बिना हमारी अनुमति के 3 लाख रुपया भी जो है सुनने में देखने में आ रहा है कि जो है उसको भी उसी में मर्ज कर दिए। उसी में मर्ज कर दिए बिना हमारे बिना आपकी अनुमति के, बिना आपके सिग्नेचर के, सीधे घनश्याम वर्मा की कंपनी में 3 लाख वो भी कर दिए? नहीं, हमारे लोन वाले अकाउंट में। अच्छा, लोन वाले अकाउंट? ये दिखाने के लिए कि हम जो है सहयोग कर रहे हैं, अकाउंट बचा रहे हैं। आपके साथ अब यूनियन बैंक का जो मैनेजर है वो और घनश्याम वर्मा ने आपसी मिली भगत करके वो खेला किया है आपसे, है ना? कि आज की स्थिति में मुझे लगता है कि ये नहीं लगता कि आपका घर परिवार अगर बैंक चालेगी तो आप लोग तो रोड पे आ जाओगे। हमको रोड पे ला ही दिए हैं। क्या नाम बताया था अपना? शिवम गुप्ता। शिवम गुप्ता। बड़ा आश्चर्य है कि शिवम गुप्ता जो वासी तहसील है, बासी तहसील सिद्धार्थनगर जिला नरकटहा गांव के निवासी हैं, वेल एजुकेटेड हैं और मुख्यमंत्री व स्वरोजगार योजना के तहत 29 नवंबर 2024 को लोन लिए। और घनश्याम वर्मा जो प्रोजेक्ट इनका था, उस प्रोजेक्ट के तहत घनश्याम वर्मा की एक कंपनी थी और कंपनी में यूनियन बैंक के मैनेजर के कहने से, घनश्याम वर्मा को तब तक शिवम गुप्ता नहीं जानते थे, जब लोन हुआ तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर के कहने से इन्होंने घनश्याम वर्मा की कंपनी में पैसा डाला, यही ना है ना? और केवल इसमें यूनियन बैंक का मैनेजर और घनश्याम वर्मा ये दोनों ही पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। आप परेशान मत होइए, मैं पूरा, ईश्वर ने मुझे जितना दमखम दिया है पूरा दमखम लगा के मैं आपके साथ जितना संभव हो सकेगा मैं आपके साथ तब तक बना रहूंगा जब तक कि आपका काम पूरी तरीके से हो नहीं जाता है। ठीक ना? जय हिंद।